नमस्कार। चैनल ज्योतिष आप के लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है मेष राशि में राहु का संचरण। 18 महीने के लिए मेष राशि में राहु का संचरण शुरुआत हुई है 12 अप्रैल से। ये 18 महीने तक मेष राशि में रहेंगे। इसका देश दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये राहु वर्तमान में कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में चल रहे हैं। 13 जून तक कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे। 13 जून से 20 फरवरी तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात आगामी 8 माह के लिए अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। मेष राशि के इन नक्षत्रों में राहु का जो संचरण है ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेगा। सर्वप्रथम कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण चल रहा है उसका प्रभाव अपन देख रहे हैं। देशों के जो राजा हैं इनमें परस्पर मतभेद रहेगा। शीर्ष जो नेतृत्व हैं उनमें आपस में झगड़ा रहेगा, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उनमें आपस में कलह रहेगी। वर्चस्व की लड़ाई होगी। अग्निकांड बहुत ज़्यादा होंगे। धर्म को लेकर के षड्यंत्र और उन्माद होंगे, जिसको लेकर के आपसी झगड़े बढ़ेंगे, मारपीट बढ़ेगी। पंजाब और महाराष्ट्र अशांत रहेंगे, इनमें अशांति का माहौल रहेगा। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 2 महीने ऐसे निकलेंगे, इनमें त्रासदी बहुत ज़्यादा होंगी और लाशों के ढेर पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलेंगे। कारण कुछ भी हो सकता है। बहुत से नरमुंड पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलेंगे। 20 फरवरी से अगले 8 महीने में पीओके को लेने के प्रयास होंगे और सफल भी होंगे उसमें। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इनके संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे जिसके आप स्वयं साक्षी होंगे। तो ये था मोटे तौर के ऊपर राहु के मेष राशि में संचरण का प्रभाव। अब इसका राशियों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। राशियों की बात करें इससे पूर्व ये बताना चाहते हैं कि आज के विचार बिंदु में राहु का हम ऐसा उपाय बताएंगे जो बिल्कुल सरल है और बहुत ही प्रभावी है, तार्किक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी है। मेष राशि के जो जातक हैं, एरीज के या मेष लग्न के जो जातक हैं, उनके विचारों में उग्रता बहुत बढ़ेगी। स्वभाव में भी उग्रता देखने को मिलेगी। अज्ञात भय उनके मन में घर करेगा। निर्णय जो भी लें वो सोच समझ करके लें। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगी, इसलिए जो भी निर्णय लें वो सोच समझ करके लें। संतान के जो कार्य हैं वो अटक अटक करके होंगे। इस समय में हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त करनी होगी। उनके लिए कुछ भी प्रयास करें, जब तब कुछ भी करें, हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम सिद्ध होंगे। इसी प्रकार से वृषभ राशि, टॉरस, जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अदृश्य बीमारियों का घर में प्रभाव रहेगा और उसके कारण से थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। यात्राएं भी होंगी। मन में उच्चाटन और अशांति रहेगी। उच्चाटन की स्थिति मन में रहेगी और बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति रहेगी। ऋण आदि का चुकता भी होगा। ये था वृषभ राशि का। अब मिथुन राशि, मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। संतान को लेकर के उनकी चिंताएं कम नहीं होंगी। जो पहले से ही जो चिंताएं चल रही हैं वो कम नहीं होंगी, थोड़ी सी और उनमें इजाफा हो सकता है, बढ़ सकती है। लाभ जरूर आपका बढ़ेगा। काम से आप संतुष्ट रहेंगे, काम में आपकी तरक्की होगी, लाभ आपका बढ़ेगा। मित्रों का जो सहयोग मिल रहा था उसमें थोड़ी सी बाधा आएगी। अभी तक जो मित्रों का आपको सहयोग मिल रहा था उसमें थोड़ी सी आपको बाधा महसूस होगी। बीच बीच में स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं वो आपको थोड़ा सा सताएंगी। तो ये था मिथुन का 18 महीने का जो राहु का जो संचरण है उसका फल। अब कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि और कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास उनका रहेगा, लेकिन काम उनके जो होंगे वो अटक अटक करके होंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे। घर में भी थोड़ी सी अशांति रहेगी, लेकिन लाभ उनको भरपूर मिलेगा। ऋण की अदला बदली भी हो सकती है। कहीं से ऋण ले रखा है वो एक बैंक से लेकर के दूसरे बैंक में चुकता करें
और दूसरी जगह से कहीं से ऋण प्राप्त करें। इस तरह की ऋण की अदला बदली का भी योग बन रहा है उनके। इसी प्रकार से सिंह राशि लियो, सिंह राशि और सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके कंधे और पीठ में दर्द उनको सताएगा। किसी अध्यात्म प्रधान व्यक्ति से उनकी मुलाकात होगी और उनकी कृपा भी उनको प्राप्त हो सकती है। संतान के संबंध में उनको सुखद समाचार प्राप्त होंगे। जिन जातकों को संतान प्राप्ति की उम्मीद है उनको संतान प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से ये राहु का जो संचरण है उनको संतान प्राप्ति कराएगा। कल्पना शक्ति का विकास होगा। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है या जो योजनाएं बनाने की जो शक्ति है उसका आपका विकास रहेगा। कन्या राशि विर्गो, कन्या राशि और कन्या लग्न के जो जातक हैं उनके पेट संबंधी, पाइल संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। धन के मामले में उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलेंगे। कभी धन उनके ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा। इस चक्कर में थोड़ा सा उनको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अटका हुआ धन मिलेगा। जोड़ तोड़ आपके ऊपर हावी रहेंगे। जोड़ तोड़ की प्रवृत्ति आपके मन में रहेगी। तांत्रिक मांत्रिक व्यक्तियों से बचें। जो इस प्रकार से टोने टोटके और तंत्र मंत्र जो करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहें और उनसे थोड़ा सा बच करके रहें। गुप्त योजनाएं आप बनाएंगे, किसी प्रकार की गुप्त योजनाएं आप बनाएंगे और वो आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। अब तुला राशि लिब्रा, तुला राशि और तुला लग्न के जो जातक हैं उनके जीवन साथी का आत्मबल थोड़ा सा बढ़ेगा। विवाह योग्य हैं, उनका विवाह होगा। जिनकी विवाह की आयु चल रही है और काम उनका नहीं हो रहा है उनका विवाह इस संबंध में होगा। पैसा हाथ में आता हुआ अटक जाएगा। आता आता पैसा लास्ट मोमेंट पे आ जा करके अटक जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान होंगे। किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन का योग बन रहा है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से सचेत रहें। मानसिक असंतुष्टि का योग है। आपके मन में असंतुष्टि का भाव रहेगा। रिसर्चर्स को फायदा रहेगा। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको फायदा होगा और उनको डिग्री प्राप्त होगी। धन आएगा लेकिन उसकी रक्षा करना उतना ही कठिन होगा। धन आपके पास बहुत आएगा लेकिन आप उसकी रक्षा में उतना ही आप एनर्जी लगाएं जितना आप धन कमाने में लगा रहे हैं। इसी प्रकार से धनु राशि सैजिटेरियस, धनु राशि और धनु लग्न के जो जातक हैं उनके मन में भ्रम रहेगा और एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करें क्या नहीं करें। इस तरह की स्थिति उनके सामने आई रहेगी और उनके ऊपर हावी रहेगी। किसी पूर्व निर्णय पर, पहले जो आप कोई डिसीजन ले सके हैं, निर्णय ले चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मन में ग्लानि रहेगी, थोड़ा सा आपको पछतावा भी रहेगा। धन संपदा जरूर बढ़ेगी, आपकी संपत्ति बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन उतना ही मन में असंतोष भी रहेगा। मन माफिक काम नहीं हो पाने के कारण उसकी कसक जो है वो आपके मन में रहेगी। ज्येष्ठ संतान के ऊपर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उनके करियर के ऊपर और उनके भविष्य के ऊपर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से संतान को फायदा मिलेगा। तो ये थी धनु राशि धनु लग्न। अब चर्चा करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। कैप्रिकॉर्न, जोड़ तोड़ से कार्य निकलेंगे। जितना आप जोड़ तोड़ में दिमाग लगाएंगे उतनी जल्दी आपके काम बनेंगे। लोग पीठ पीछे से थोड़ी सी बुराइयां करेंगे, सामने कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपके पीठ पीछे से आपकी बुराई जरूर करेंगे। राजनीति में घुसपैठ बनेगी। आप राजनीति में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे या जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे आपका मिलना जुलना हो सकता है या उनसे आपके संपर्क बनेंगे। घर में अशांति का थोड़ा सा वातावरण रहेगा। अचानक कभी कभी उग्रता आ सकती है लेकिन काम की व्यवस्था बनेगी। नया कोई काम हो सकता है या वर्तमान जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपके वृद्धि के योग हैं। इसी प्रकार से कुंभ राशि एक्वेरियस, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके कंधे में पीठ में दर्द की समस्या रहेगी। थोड़ी एलर्जी की समस्या रहेगी। स्किन से संबंधित कोई एलर्जी हो सकती है या ईएनटी से संबंधित कोई एलर्जी रह सकती है। जीवन साथी के लिए और ससुराल पक्ष के लिए ये जो समय है ये भाग्यवर्धक है। अगले जो 18 महीने हैं ये जीवन साथी के लिए और ससुराल पक्ष के लिए, दोनों के लिए शुभ और उन्नति कारक होंगे। उनके घर में शुभ कार्य रहेंगे। चिंतन आपका अधिक बढ़ेगा। आप चुपचाप बैठे बैठे सोचते रहेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे। चिंतन आपका मन ही मन में ज़्यादा बढ़ेगा। भ्रम जरूर रहेगा लेकिन पैसा भी आपके पास खूब आएगा।
अब अंतिम राशि मीन राशि, विशेष मीन राशि और मीन लग्न के जो जातक हैं धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। आँखों की समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। दंत रोग, डेंटल आपको थोड़ा सा पीड़ा दे सकते हैं। अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखें, अन्यथा आपको बदनामी उठानी पड़ सकती है। इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखेंगे, सफलता मिलेगी। पदोन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं और यश प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। किसी कार्य की आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसकी आपको निश्चित रूप से प्रशंसा भी मिलेगी। तो ये था राशियों का फल। अब आज का विचार बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं कि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो दिखते नहीं हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और ये छाया ग्रह हैं। तो इनके द्वारा जो पीड़ा दी जाती है वो भी सामने दिखती नहीं है, अदृश्य पीड़ा होती है। इससे निपटने के लिए क्या उपाय किया जाए? राहु और केतु के जो कथा है अमृतपान की, वो लगभग सभी लोग जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो राक्षस बैठ गया था और भगवान के मोहिनी रूप ने जो अमृतपान करवाया था, उसके पश्चात सूर्य चंद्रमा ने जो कंप्लेंट की थी तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था। सिर उनका राहु हो गया और धड़ था वो केतु हो गया। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के प्रबल शत्रु हैं। चूंकि राहु ने अमृतपान कर लिया था इसलिए अमर भी हो गए और अमृत का इन्होंने स्वाद भी चख लिया। इसलिए राहु की जो प्रबल इच्छा होती है अमृतपान की रहती है। पृथ्वी के ऊपर अमृत सदृश जो चीज है वो है गंगा जल। अगर आप गंगा स्नान करते हैं राहु की दशा में, महादशा में या राहु के अनिष्ट गोचर में आप गंगा स्नान करते हैं या गंगा जल का आप पान करते हैं, निश्चित रूप से राहु आपको शांति देगा और आप उसके दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। गंगा ना जा सके तो गंगा जल सर्वत्र उपलब्ध है, आप गंगा जल ले आएँ। जब भी आप स्नान करें 2-4 बूंदें पानी में उसकी डाल दें, उससे आप स्नान करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको रिलीफ मिलेगा, मन में संतोष मिलेगा और राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचे रहेंगे। ये तार्किक चीज है, निश्चित रूप से आपको इसका जो है लाभ मिलेगा। अब आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।